तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, NIS DLED वर्सेस B.Ed जो मामला है उत्तराखंड का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और पिछले 3 मई को ये केस लिस्टेड था। किसी कारणवश इसकी सुनवाई नहीं हो पाई, हमने आपको बताया था। लेकिन इसके साथ साथ कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं दोस्तों, क्योंकि केस अभी हाल फिलहाल पहुंचा है। हाल फिलहाल तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी अभी सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से यदि देखें तो केस अभी उतना पुराना नहीं हुआ है। तो इसमें तमाम एफिडेविट और काउंटर एफिडेविट जमा करने पड़ते हैं, अपना पक्ष स्पष्ट करना पड़ता है डॉक्यूमेंटली। इसके बाद इस पर विधिवत जो है वो सुनवाई होती है। तो इस संबंध में कुछ चीज़ें अभी लेटेस्ट है दोस्तों, वो मैं चाहता हूँ कि आपसे शेयर करूँ। और यहाँ पे केस स्टेटस पे मैं लेके आना चाहूँगा आपको, और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं केस स्टेटस हमारे सामने है। ये वही केस है, द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस नंदन सिंह बोहरा। तो ये केस चिरपरिचित है और आप लोग काफ़ी टेंशन में भी है कि वास्तव में ये केस क्या लंबा खींचेगा, कब तक डिसीजन आ सकता है, क्योंकि जो इसकी सुनवाई है वो भी रेगुलर तरीके से नहीं हो पा रही है और कुछ न कुछ व्यवधान इस पे आते ही जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि केस जो है लिस्ट हो कर के भी इसको नहीं सुना जा रहा है। तो इसके कुछ कारण होते हैं, और यदि एक लाइन में आपको मैं बताना चाहूँ तो इसमें तमाम IA फाइल की गई थी और ये IA को अभी फ़िलहाल मंजूरी मिली है। तो ये स्टेटस में दिखा रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे स्टेटस और स्टेज दे सकते हैं। ये लास्ट में 3 मई को ये लिस्टेड था, तो ये दिखा रहा है यहाँ पे सिंगल बेंच में कर दिया गया है अभी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ये अरविंद कुमार की बेंच में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे IA अलाउड यहाँ पे दिया हुआ है। ये 2-3 IA है और इनको यहाँ पे अलाउ किया गया है, और इसके बाद ही ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो इसका क्या मतलब है, इस स्टेज पे IA का क्या मतलब है, और जो मेन केस अपना NIS DLED वर्सेस BTC का है इसको इसके अंदर दिखाने का क्या मतलब है। तो थोड़ा सा मैं IA को जो IA है उसको मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा। इसका मतलब होता है इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन या फिर अंतरिम एप्लीकेशन भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से कुछ उसी मामले से जुड़े हुए मेन केस जो है वो तो है ही, लेकिन उसी मामले से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें होती हैं। वो अलग पार्टी भी फाइल कर सकती है, और यही पार्टियां जो दोनों हैं यानी उत्तराखंड सरकार और नंदन सिंह बोहरा, तो ये भी कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। तो इस संबंध में भी इंतरिम इसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं, IA लगा सकते हैं। तो ये IA को 2-3 IA है, मैंने आपको दिखा दिया, मंजूरी दी गई है यहाँ पे। और इसका मतलब ये है कि जब तक इन सारे एप्लीकेशंस पे इंटरलॉक्यूटरी जो एप्लीकेशन डाले गए हैं इनकी जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, इनका जब तक डिस्पोज नहीं इनको कर दिया जाता, एक तरह से कहीं इनका निस्तारण नहीं कर दिया जाता, तब तक मेन केस का भी जो फैसला है वो नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें बीच बीच में आ रही है और मैंने सोचा आपको अपडेट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि केस जब सर्वोच्च अदालत में जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, और इसीलिए ये इस तरह की IA जो है वो लगाई जाती है। जैसे आप एक उदाहरण के लिए मान सकते हैं, मान लीजिए आपने केस फाइल किया, वहाँ SLP लगाई, और बाद में आपको लगता है कि इससे जुड़ा हुआ एक और मामला है जो हमें मेंशन करना चाहिए था। तो वो कोर्ट के परमिशन से ही होता है, पहले आप परमिशन लेते हैं, इसके बाद वो आप उसमें बाद में उसको ऐड कर सकते हैं। तो उसको भी साथ साथ कोर्ट के परमिशन देने का सीधा सा मतलब है, यदि उन्होंने ये IA लगाने की परमिशन दे है तो इसका मतलब कि वो इस पे बातचीत करेंगे, बहस होगी, तथ्यों की जांच होगी और इनका भी निस्तारण किया जाएगा। तो मेन केस से पहले इन जो भी IAs लगेंगे इसमें उनका भी निस्तारण किया जाएगा। तो प्रोसीजर है, ये एक रेगुलर प्रोसीजर है और ये होता ही है। यदि कोई IA लगाई जाती है तो लगाया जाता है कोर्ट के परमिशन से। तो थोड़ा सा तो है, अभी केस लिस्ट तो नहीं हुआ है 3 मई के बाद। हालांकि बीच में सुनने में ऐसा आया कि 12 मई को लिस्ट हो सकता है, लेकिन ये हो नहीं पाया। लेकिन एक मैं यदि आपको अपडेट करना चाहूँ तो केस का जो ये डेट है वो जल्दी ही लग जाएगी, जैसा कि सुनने में आ रहा है, जैसा कि अपडेट मिल रही हैं। तो आप लोग घबराइए नहीं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है, लेकिन विश्वास कीजिए इसकी सुनवाई में तेज़ी आएगी और इसका फैसला भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आ जाएगा।
तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपके अपडेट पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।